गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम प्लांट टिश्यू स्टार्ट करेंगे। इजीएस्ट वे में हाउ टू लर्न प्लांट टिश्यू वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले टर्म टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin and performing similar function. अब ये डेफिनेशन तो आपको हमेशा रटवाई जाती है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन इन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। बट प्लांट टिश्यू है क्या, ये हम कैसे समझेंगे? प्लांट टिश्यू एक्चुअली ऐसे टिश्यू जो डिवाइड हो सकते हैं या नहीं डिवाइड हो सकते, जिसके पास एबिलिटी टू डिवाइड डिवाइड होने की क्षमता है या नहीं है, उस बेस पे प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है। प्लांट टिश्यू दो टाइप में होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। आज मैं आपको पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सप्लेन करूंगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू जो और फर्दर डिवाइड होके अपनी ग्रोथ आगे करते हैं। लाइक इसके भी थ्री टाइप होते हैं। थ्री टाइप कौन कौन से हैं? इंटरकैलरी, एपिकल एंड लेटरल। इसके थ्री टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। आपको ये प्लांट शो हो रहा है। ये प्लांट की आप ग्रोथ देखिए, कंटिन्यू ग्रोइंग प्लांट है, ये इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। पर जब ये हाइट यहाँ से जब ये लंबा हो रहा है, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो इस पे कौन सा टिश्यू है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपेक्स मतलब अबव, एपेक्स मतलब अबव, सबसे ऊपर। एपिकल टिश्यू जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ डिपोजिट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, ये प्लांट की हाइट बढ़ाता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर टिप पे कौन सा टिश्यू होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिप पे होता है, टिप ऑफ प्लांट। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल आप देखते हैं प्लांट चौड़ा भी होता है, लंबे होने के साथ उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। अगर मैं बात करूं यहाँ के कंपेयर में प्लांट यहाँ पे आपको ज्यादा चौड़ा दिखेगा, और नीचे जाएंगे तो और उसकी गिर्थ बढ़ती जाएगी। जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है, जिसको गिर्थ बढ़ाता है, लेटरल ग्रोथ कराता है, उसे हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि यहाँ होता है, लेटरल ग्रोथ कराता है। अब ये दो चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है? जब इससे हाइट भी बढ़ रही है एपिकल से, और गिर्थ भी बढ़ रही है लेटरल से, तो फिर हमें इंटर कैलोरी की जरूरत क्या है? इंटर कैलोरी की जरूरत ये, अगर ये प्लांट यहाँ से टूट जाता है, सपोज यहाँ से मैं ये तोड़ दूं, ये तोड़ दी। अब इसके बाद एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर है जो हाइट बढ़ा देगा, लेटरल यहाँ है जो गिर्थ बढ़ा देगा। तो जब ये रीजनरेशन, जो बीच से प्लांट टूट गया, उसको फिर से कौन ग्रो करेगा? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। या आप समझ लीजिए जैसे कोई एनिमल है, काऊ है, उसने प्लांट बीच से खा लिया, फिर उसकी फर्दर ग्रोथ कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, फर्दर ग्रोथ। अब इसमें आपने देखा जितने इसके टाइप थे, तीनों टाइप फिर से डिवाइड होके ग्रोथ करा रहे, प्लांट की डिवाइड हो रहे, बढ़ रहा है प्लांट किसी ना किसी रीजन से, कहीं गिर्थ बढ़ा रहा है, कहीं हाइट बढ़ा रहा है, कहीं फिर से रीजनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके पास एबिलिटी टू डिवाइड है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसके पास एबिलिटी टू डिवाइड है। अब है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के भी फर्दर 2 टाइप हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये हो गया इनका चार्ट, ये इसके टाइप्स हो गए। अब हम आज सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और उसके टाइप्स और उसमें क्या क्या आगे बढ़ेंगे हम। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा से लिविंग और डेड कौन सा है। तो ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा जो दोनों टिश्यू हैं वो लिविंग है। कैसे होते हैं लिविंग, ये भी लिविंग है। एंड स्क्लेरेन्काइमा जो है डेड है, डेड टिश्यू होता है। अब सबसे पहले इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। ये लोकेशन, इसकी लोकेशन की बात करते हैं, ये होते कहाँ कहाँ है। तो सबसे फर्स्ट लोकेशन, पैरेन्काइमा टिश्यू हर जगह होता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ये आपको हर जगह दिखेगा। रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर। अब बात करते हैं कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा होता है बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट। अब डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डाइकॉट आपने चना देखा है, इस तरह से ये चना देखा है। आपने देखा होगा चना हमेशा 2 पार्ट में ओपन होता है, इस तरह ये 2 पार्ट में ओपन होता है, ऐसे 2 पार्ट में खुल जाता है। हम अगर उसको ओपन करते हैं तो 2 पार्ट में खुल जाता है। इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये ऊपर का प्लूम्यूल होता है, ये रेडिकल होता है। तो इसमें ये 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, एक ये, ऐसे 2 पार्ट में खुलता है। जो भी सीड 2 पार्ट में खुलती है उसको डाइकॉट बोलते हैं। तो जो कोलेन्काइमा होता है वो डाइकॉट के एपिडर्मिस के नीचे होता है, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट। बट वो मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। मोनोकॉट किसको बोलेंगे, जो 2 पार्ट में नहीं खुलेगा। लाइक ये राइस के आप 2 पार्ट में खोल सकते हैं नहीं, ऐसा 2 पार्ट में खुद से ओपन होता है नहीं। तो ये कहाँ होता है, बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट बट एब्सेंट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में नहीं होता है। अब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू डेड होता है, तो डेड कहाँ होता होगा। आपने कोकोनट देखा, उसका हस्क देखा, इसको हस्क बोलते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट। ये डेड टिश्यू होता है, यही है स्क्लेरेन्काइमा। इसी में स्क्लेरेन्काइमा का डिपोजिशन होता है। तो ये कहाँ होता है, कहाँ कहाँ मिलेगा, हस्क ऑफ कोकोनट, और भी जगह होता है लाइक पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा, चीकू, उसमें भी डेड टिश्यू होता है, स्क्लेरेन्काइमा है। अब इसके बाद हम सेल्स की बात करते हैं कि कैसी दिखती है। अब सेल की बात करें तो पैरेन्काइमा की सेल कैसी दिखाई पड़ती है, ये आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक मतलब
हर जगह से सेम अपना शेप ले ले। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब उसका डायमेंशन, सेम डायमेंशन की जो सेल होगी वो आइसो डायमेट्रिक होती। आप ऐसे एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे ये आइसो डायमेट्रिक का स्ट्रक्चर है, इक्वल इक्वल सेल्स। और ये कैसी होती है, आइसोडायमेट्रिक के साथ होती है ये स्फेरिकल, ओवल और राउंड। स्फेरिकल भी दिखती है ये, ओवल भी हो सकती है और राउंड राउंड भी होगी। स्फेरिकल, ओवल एंड राउंड। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की सेल कैसी होती है। कोलेनकाइमा की सेल भी ओवल होती है, स्फेरिकल होती है और पॉलीगोनियल भी होती है साथ में। ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनियल। ये इलास्टिक टिश्यू होता है, इलास्टिसिटी होती है इस टिश्यू में। अब स्क्लेरेंकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेंकाइमा की सेल्स, अब हम इसमें देखा हस्क ऑफ कोकोनट में, तो ये सेल्स कैसी होना चाहिए, फाइबर्स, फाइब्रस होना चाहिए। तो ये कैसी होगी, फाइबर्स की बनी, फाइब्रस होनी चाहिए। नेक्स्ट है वॉल। इनकी वॉल कैसी होती है, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा की। पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ये आइसोडायमेट्रिक होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें एरिया होता है सारी सेल का। तो इसकी वॉल कैसी होगी, थिन वॉल होगी, एकदम थिन वॉल होती है। कोलेनकाइमा की वॉल कैसी होती है, थिक, और ये वेरी थिक। अब इसके बाद डिपोजिशन की बात करते हैं। डिपोजिशन किस किस चीज से बना रहता है। डिपोजिशन से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन किसका बना रहता है। तो पैरेंकाइमा बना रहता है सेल्यूलोज का, कोलेनकाइमा बना रहता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। और स्क्लेरेंकाइमा की वॉल बनी रहती है लिग्निन की, इसलिए बोलते हैं लिग्निफाइड वॉल होती है स्क्लेरेंकाइमा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस की। इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस कैसा रहता है। अब ये थिन वॉल है और इसका आइसोडायमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस कैसे होगी, एकदम पास पास में है, तो इसमें नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इसमें भी वेरी लिटिल या नो ही बोल सकते, नो और वेरी लिटिल। और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन पे, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी। फंक्शन, पैरेंकाइमा का फंक्शन क्या होगा। अब हमने देखा कि पैरेंकाइमा हर जगह रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर पे था, तो ये क्या करेगा, हर जगह होके स्टोरेज करेगा। तो इसका मेन फंक्शन तो क्या हो गया, स्टोरेज। फिर और ये क्या करता है, इसका एक और नाम, पैरेंकाइमा का अगर एक और नाम देखा जाए तो स्टोरेज टिश्यू भी बोल सकते हैं इसको। ये फोटोसिंथेसिस भी कराता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब कोलेनकाइमा की बात करते हैं, तो कोलेनकाइमा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। उसी तरह स्क्लेरेंकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। ये भी क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा। अब हम इसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। अब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा का।
देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर होता है। उसमें ओवल या स्फेरिकल या राउंड सेल दिखाई पड़ती है और लिटिल लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस या कभी कभी एब्सेंट होता है। इसमें ये देखिए इसकी थिकनिंग दिखेगी आपको, ये एकदम थिन है, एकदम पतला है, थिन वॉल्ड होता है, ये थोड़ा थिक होता है। थिकनिंग एट कॉर्नर, इसके कॉर्नर पे थिकनिंग होती है, इसलिए बोलते हैं थिकनिंग एट कॉर्नर। एंड ये होता है टैपरिंग एंड टाइप, इसका एंड टैपरिंग होता है, मतलब टैपरिंग एंड मतलब शार्प एंड। ये यहाँ से थिकनिंग होती है इसकी, ये थिक वॉल्ड होती है। ये भी थिकनिंग एट कॉर्नर। और इसकी वॉल आप देख सकते हैं एकदम पतली थिन है। ये इनके स्ट्रक्चर है।